गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मतलब जो मेंटल पेशेंट होते हैं हमारे, उनको एग्जामिन कैसे करेंगे। जब कोई मेंटल पेशेंट किसी वार्ड में जाता है तो नर्स का क्या रोल है, जो वो एग्जामिन करेगी, जिसकी वजह से मेंटल जो पेशेंट है उसकी स्टेटस जान सके, वो कैसा है, बिहेवियर कैसा कर रहा है, वो मूड कैसा है उसका, चीज़ों को कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है उसका, या डिसीज कौन सी है, ज़्यादा है या कम है, ये सब किस तरीके से हम एग्जामिन करेंगे उसको आज कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिफाइन इसकी देखते हैं। तो MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द असेसमेंट परफॉर्म फॉर द पेशेंट। ये एक असेसमेंट है, हम असेस करते हैं किसी पेशेंट के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में, क्या कि प्रेजेंट मेंटल स्टेटस कैसा है प्रेजेंट टाइम पे, विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर स्टेटस में क्या कहता है, वो स्टेटस में जिसके अंदर उसका मूड कैसा है, मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा परेशानी से ले पा रहा है, या हैप्पीनेस है, या एलिवेटेड है, या सैडनेस है। थॉट, उसके विचार किस टाइप के हैं, सुसाइड वाले हैं कि बेचैनी करने वाले हैं। स्पीच, किस तरीके से रुक रुक के बोल रहा है, कि फ्लुएंटली बोल रहा है, कि अधिक बोल रहा है, कम बोल रहा है। इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है उसकी। कॉग्निटिव फंक्शन, वो अपनी जो कैलकुलेशन, मेमोरी, ये सब वीक है कि स्ट्रोंग है, ये सब हम एग्जामिन करेंगे। डिफाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। पर्पस क्यों करते हैं MSE, वो देखते हैं। पहला, टू असेस द मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सामने वाले का जो पेशेंट है, इंडिविजुअल पर्सन है, उसका हम असेस करते हैं कि मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, पहला इसका काम। दूसरा, प्रोवाइड पाथवे टू डिसाइड ट्रीटमेंट। इसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है और किस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थर्ड, इट हेल्प टू डायग्नोसिस द पेशेंट कंडीशन। और जिस प्रेजेंट टाइम में जिस मूड में है, तो पेशेंट का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसको क्या इलाज करना है, क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या डायग्नोसिस हो सकती है इसको सही करने की, ये भी हम एक तरीके से MSE से पता कर सकते हैं। फोर्थ, टू एड टू असिस्ट द इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन विद द ट्रीटमेंट। या ट्रीटमेंट पुरानी चल रही हैं या नई चल रही हैं या फिर चलेंगी, तो ये भी पता कर सकते हैं इसमें क्या कि इम्प्रूवमेंट है ट्रीटमेंट में या नहीं है, या बिल्कुल ही ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सब हम जानकारी ले सकते हैं इससे। तो ये डिफाइन हो गई, हमारा पर्पस हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ MCE। क्या फॉर्मेट रहता है MCE का, क्या क्या चीज़ें पेशेंट में देखते हैं, वो फॉर्मेट देखना है। सबसे पहला, जनरल अपीयरेंस इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजमेंट है, उसको रूपरेखा देख के किस तरीके से हम बता सकते हैं क्या। पहला, फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब वो डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, स्माइल कर रहा है, कि एंगर है, कि इरिटेटेड है, ठीक है, जिससे हम कुछ ये समझ सकते हैं कि हाँ सामने वाला पेशेंट बीमार ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब है। पोस्चर, पोस्चर देखेंगे हम, नॉर्मल है, स्टिफ है, कि किस तरीके से बैठा हुआ है, कि खड़ा हुआ है, कि लेटा हुआ है, कि किस तरीके से पोस्चर डिसाइड भी करता है कभी कभी सामने वाले की कंडीशन। फिर आई टू आई कॉन्टैक्ट, जब हम सामने वाले के पास जाएंगे, जो पेशेंट है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो मेंटेन रख रहा है कि मेंटेन नहीं रख रहा है, कि बार बार आंखें बंद कर रहा है कि खोल रहा है, ये पता करेंगे। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस वो मतलब होश में है या नहीं है, कि बार बार बेहोश सा हो रहा है फिर उठ रहा है, तो ये कॉन्शियसनेस पता करेंगे। रिपोर्ट, टॉकिंग, मतलब वो उसका टॉकिंग करने बिहेवियर गुड है या बैड है, कि सही है या गलत है, ठीक। ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, तो उसका ड्रेसिंग सेंस, कभी क्या जो मेंटल लोग होते हैं ना, उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, गंदे पहन लेंगे कभी कभी, आधी बटन खुली हैं आधी नहीं खुली हैं, आधी शर्ट पूरी खुली हुई शर्ट है, कंधे पर रखी हुई है, कुछ वजन सर पे रखे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं या अच्छे हैं कि पुराने हैं, टाई बेल्ट, ये सब, इन सब से भी हम कभी कभी सामने वाले पेशेंट के बारे में चीज जान सकते हैं कि हाँ वाकई में ये मेंटल पेशेंट है। तो पहला, जनरल अपीयरेंस इन बिहेवियर। सेकंड, स्पीच,
जब हम उससे बात करेंगे तो इनिशिएशन ऑफ वर्ड्स, जो उसके वर्ड्स हैं वो क्या है, किसी मतलब रुक रुक के बोलेंगे या कुछ बोलेगा फिर शांत हो जाएगा, तो वो पता कर देखेंगे और अपने राइट कर लेंगे, उसके मतलब लिख लेंगे। रेट ऑफ टाइम, जो हम उससे बातें पूछ रहे हैं तो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है कितनी देर में कर रहा है, कि तुरंत जवाब दे रहा है, कि डिले जवाब दे रहा है, कि सोचने के बाद जवाब दे रहा है, ये पता कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ वॉइस, वॉइस उसकी लाउड है कि स्लो है, कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह पा रहा है, कि पिच ज़्यादा है कि रोर ज़्यादा है, तो वो सबसे पता कर लेंगे। मूड, इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस, उसकी कंडीशन कैसी है, हैप्पी है या सैड है, या क्या कह पा रहा है क्या नहीं कह पा रहा है, उसके अंदर एंजाइटी फील हो रही है, कुछ ज़्यादा ही सैडनेस है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, तो ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एंजाइटी अदर सिम्टम्स होंगे मूड में। ये देखो, इनको जो हमने हेडिंग्स लिखी हैं इन्हें आपको खुद बना के लिखनी है, क्योंकि हेडिंग में इनके आंसर छिपे हैं, तो हम सिर्फ हेडिंग आपको कवर करवा रहे हैं कि एक मोटा मोटा सा तरीका मिल जाए कि हम इसमें करते क्या है, लिख तो आप खुद लोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठा होता है बंदा तो बस वो हेडिंग मिल जाए ना वो खुद लिख लेता है, तो वो हेडिंग ही मैन है, वो मैं लिख दी यहाँ पे। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, हेलुसिनेशन हो गया, उसको चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, जो इमेजिनेशन कर रहा है उसको रियलिटी मान रहा है, जो सुन रहा है मतलब इमेजिनेशन में वही रियलिटी मान रहा है, जो टेस्ट कर रहा है हकीकत में नहीं है उसको ही वो टेस्ट लग रहा है, तो वो देखेंगे इसमें। फिर इंसाइट, इंसाइट मतलब रीजन ये है कि जो इंसाइट वाला वर्ड है इसमें होता क्या है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग किस वे में ले रहा है, जो बीमारी है तो वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो देखेंगे इसमें। अब लास्ट जो इसका टॉपिक है, हाउ द एग्जामिनेशन परफॉर्म। अब एग्जामिनेशन परफॉर्म कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन, वही जनरल अपियरेंस देखेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन टू नो स्पीच, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसकी वजह से होगा क्या, वो अपने आप को बताने की कोशिश करेगा वो किस टाइप से क्या कर रहा है, वो किस तरीके से। क्लिनिकल बिगिनिंग बाय ऑब्जर्व द पर्सन जनरल अपियरेंस बिहेवियर फ्रॉम मूवमेंट। ओपन एंडेड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन टू नो हेलोसिनेशन, स्ट्रक्चर टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें वो टेस्ट करेगा, एवेल्यूएट करेगा सामने वाली कैलकुलेशन को, रीजनिंग को, मेमोरी को। ठीक, लास्ट है रिपोर्ट टू सीनियर। अब जब इतना पूरा एमएससी हो गई है, अब अपने से रिपोर्ट करेगा और जो भी निकलेगा आंसर वो फिर उसकी आगे ट्रीटमेंट होगा, प्लानिंग की जाएगी, गोल किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको वेलबींग किया जाएगा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन एमएससी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।